हेलो दोस्तों, नमस्कार। चारुल हिंदी एकेडमी में आप सबका मोस्ट वेलकम। आज हम संधि के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप संधि के संबंधित बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो धैर्य बनाए रखें, एक एक प्रश्न को बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे और जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास इतने साधन संपन्न नहीं हैं। फिर भी जैसा कैसा भी है, समझने का पूरा प्रयास करेंगे और पूर्ण रूप से प्रामाणिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे। बने रहिए आखिर तक। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। निम्न में से दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। निम्न में से दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है, तो हम एक एक विकल्प को बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं। पहला विकल्प है कारावास। पहला विकल्प है कारावास। तो कारावास का संधि विच्छेद होगा कारा प्लस आवास। कारा प्लस आवास। शब्द जुड़कर बनेगा कारावास। किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ संधि का। फिर चलते हैं नदीस। नदीस का होगा नदी प्लस ईस। नदी प्लस ईस। नदी प्लस ईस। शब्द जुड़कर बनेगा नदीस। क्या बनेगा? नदीस। ये भी किसका उदाहरण है? दीर्घ संधि का। फिर चलते हैं विकल्प नंबर सी की ओर। फिर चलते हैं विकल्प नंबर सी की ओर। सी में दे रखा है पर्वतारी। क्या दे रखा है? पर्वतारी। तो पर्वतारी का संधि विच्छेद होगा पर्वत। पर्वत प्लस अरी। पर्वत प्लस अरी। संधि होगी दीर्घ। संधि होगी दीर्घ। फिर चलते हैं विकल्प नंबर डी की ओर। प्रत्यावर्तन। क्या है? प्रत्यावर्तन। तो प्रत्यावर्तन का संधि विच्छेद होगा प्रति प्लस आवर्तन। प्रति प्लस आवर्तन। तो संधि कौन सी हुई? यण संधि। संधि कौन सी हुई? यण संधि। तो विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही है। ये दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं होकर यण संधि का उदाहरण है। यण संधि का उदाहरण है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्न में से दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो इसमें हमें ढूंढना है दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा है। तो चलते एक एक विकल्प को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है पितृउपदेश। तो संधि विच्छेद होगा पितृ प्लस उपदेश। पितृ प्लस उपदेश। संधि हुई यण। फिर दूसरा है साधवाचार। साधु प्लस आचार। साधु प्लस आचार। क्या बनेगा? साधवाचार। और संधि पूछे तो यण। फिर तीसरे विकल्प के अंदर चलते हैं, वो है गुरुवासन। क्या है? गुरुवासन। गुरु धन आसन। गुरु धन आसन। गुरु में रू कैसा आएगा? छोटा। गुरु धन आसन। गुरु के बैठने का स्थान क्या कहलाएगा? गुरुवासन। संधि पूछे तो यण। संधि पूछे तो यण। फिर चलते हैं अंतिम विकल्प डी उसकी ओर। क्या लिखा हुआ है? मध्यांतर। क्या लिखा हुआ है? मध्यांतर। तो संधि होगी मध्य प्लस अंतर। मध्य प्लस अंतर। क्या बनेगा? मध्यांतर। संधि पूछे तो दीर्घ। यह में क्या है? अ। अंतर में पहला वर्ण क्या है? अ। दोनों जोड़कर बराबर क्या हो जाएगा? आ।
तो ये हो गया दीर्घ संधि का उदाहरण। किसका हो गया? दीर्घ संधि का उदाहरण। तो विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही है। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही है। इसका होगा मध्यांतर बिल्कुल राइट उत्तर। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 की ओर। निम्न में से अयादी संधि का उदाहरण है। निम्न में से अयादी संधि का उदाहरण है। तो चलते हैं विकल्प ए को समझने का प्रयास करते हैं। पवित्र, तो पवित्र का संधि विच्छेद होगा, एक सेकेंड, पवित्र का संधि विच्छेद होगा पो प्लस इत्र। पो प्लस इत्र। नियम कौन सा लगा? औ वाला। नियम कौन सा लगा? औ वाला। जहाँ औ आता है तो पहले वर्ण पर ओ की वर्तनी लगती है। तो ये किसका उदाहरण हुआ? यण संधि का। किसका हुआ? सॉरी, अयादी संधि का। तो उत्तर तो मिल गया अयादी संधि विकल्प ए। अन्य विकल्प को भी समझ लेते हैं। तो चलते हैं दूसरे विकल्पों की ओर। व्युत्पत्ति, विधन उत्पत्ति, विधन उत्पत्ति। इसका क्या होगा? विधन उत्पत्ति। विधन उत्पत्ति। संधि हुई यण संधि। कौन सी संधि हुई? यण संधि। क्यों हुई यण संधि? ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। वी के अंदर क्या है? छोटी ई। इधर क्या है? ऊ। क्या है? ऊ। और इधर क्या है? ऊ। तो ऊ की वर्तनी तो नीचे लगी हुई है, ये रही यू के नीचे। अब ये ई कहाँ से आया? क्योंकि आधे य का क्या बनता है? ई। या तो छोटी ई बनेगी या बढ़ेगी बड़ी ई। आधे य की छोटी ई या बड़ी ई बनेगी। तो यहाँ पर बनी है वह के अंदर छोटी ई की मात्रा लगकर वी बनी है। तो यहाँ पर छोटी ई आएगी तो होगा विधन उत्पत्ति। संधि हुई यण संधि। संधि हुई यण संधि। चलते हैं विकल्प सी की ओर। सी में लिखा हुआ देशांतर। क्या लिखा हुआ है? देशांतर। तो देशांतर का संधि विच्छेद होगा देश प्लस अंतर। देश प्लस अंतर। संधि हुई दीर्घ। स में अ है और पीछे अ है। अ और अ मिलकर बराबर क्या बन जाएगा? आ। तो संधि हो जाएगी दीर्घ। संधि हो जाएगी दीर्घ। चलते हैं डी विकल्प की ओर। परि प्लस आवरण। परि प्लस आवरण। संधि कौन सी हुई? यण। संधि कौन सी हुई? यण। य का मैंने बताया छोटी ई या बड़ी ई। तो परि उपसर्ग बन गया और आवरण शब्द बन गया। तो परि प्लस आवरण संधि पूछे तो यण संधि। कौन सी संधि? यण संधि। तो इसका सही उत्तर लगा लेते हैं पवित्र। पवित्र किसका उत्तर? अयादी संधि का उदाहरण है। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। निम्न में से व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। अब हम ढूंढना है व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन समझते हैं। तन्वंगी। तो विग्रह होगा तनु प्लस अंगी। तनु प्लस अंगी क्या बन गया? तनुअंगी। अब यण संधि का दूसरा नियम आता है। जहाँ वह आता है और उसके पहले आधा अक्षर आता है तो वह किस में बदलेगा? या तो छोटा ऊ में या फिर बड़ा ऊ में। तो इस शब्द में वह बदला है छोटा ऊ में और बन गया तनु। और पीछे क्या है? वह में अ है और बन गया अंगी। तो तनु प्लस अंगी तनुअंगी। तो संधि हुई यण। संधि हुई यण।
अब चलते हैं विकल्प बी की ओर। विकल्प बी की ओर। विकल्प बी के अंदर टाइपिंग मिस्टेक हुई है। मैं सही शब्द लिख देता हूँ। यहाँ पर था सन्नारी। क्या था? सन्नारी। क्योंकि ये टाइपिंग के अंदर अशुद्ध छप गया, तो यहाँ ऑप्शन था सन्नारी। क्या था? सन्नारी। यहाँ विकल्प बी के अंदर सन्नारी था। तो सन्नारी का संधि विच्छेद होगा सत प्लस नारी। सत प्लस नारी क्या बन गया? सन्नारी। संधि पूछे तो व्यंजन। संधि पूछे तो व्यंजन। चलते हैं विकल्प सी की ओर। जगन्नाथ। जगत प्लस नाथ। जगन्नाथ। और संधि हो गई व्यंजन। संधि हो गई व्यंजन। फिर चलते हैं संविधान। संविधान का संधि विच्छेद होगा सम प्लस विधान। सम प्लस विधान। और संधि हो गई व्यंजन। संधि हो गई व्यंजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया विकल्प नंबर ए। विकल्प नंबर ए। यह व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। यह व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो किसका है? यण संधि का। किसका है? यण संधि का। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर, सॉरी 5 की ओर। एक सेकेंड। ये थोड़ा पेज के अंदर इधर उधर हो गया, अगले 2-3 विकल्प नीचे चले गए। चलो कोई बात नहीं। निम्न में से किस विकल्प में यण संधि का उदाहरण है? निम्न में से किस विकल्प में यण संधि का उदाहरण है वो ढूंढना है। तो चलो पहला ऑप्शन को समझते हैं। धात्विक। तो इसका संधि विच्छेद होगा धातु प्लस इक। एक सेकेंड। तो इसका संधि विच्छेद होगा धातु प्लस इक। और संधि हो गई यण। तो ये तो यण संधि का उदाहरण है। फिर है यण संधि का उदाहरण है। उत्तर तो यही हो गया। उत्तर तो यही हो गया। फिर है गंगोर्मी। क्या है? गंगोर्मी। तो संधि विच्छेद होगा गंगा प्लस ऊर्मी। गंगा प्लस ऊर्मी क्या बन जाएगा? गंगोर्मी। और संधि कौन सी हुई? गुण। संधि कौन सी हुई? गुण। तो 2 विकल्प को समझ लिया। चलते हैं तीसरे विकल्प की ओर। तीसरा विकल्प है प्रतीक्षा। क्या है? प्रतीक्षा। तो प्रतीक्षा के अंदर कौन सी संधि है? दीर्घ। संधि विच्छेद होगा प्रति प्लस ईक्षा। प्रति प्लस ईक्षा क्या बन जाएगा? प्रतीक्षा। और संधि पूछे तो दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। फिर है विकल्प नंबर डी मानवाधिकार। क्या है? मानवाधिकार। मानव मानव प्लस अधिकार। मानव प्लस अधिकार। संधि हो गई दीर्घ। संधि हो गई दीर्घ। अ और अ मिलकर आ हो गया। तो संधि कौन सी हो गई? दीर्घ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हम लगा लेते हैं। वो है धातु प्लस इक धात्विक यण संधि का उदाहरण विकल्प नंबर ए के अंदर। ये बिल्कुल करेक्ट है। ये बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 के अंदर। निम्न में से वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। चल दो वृद्धि संधि उदाहरण का नहीं है, वो ढूंढते हैं। पहला विकल्प है परमेश्वर। तो परमेश्वर का संधि विच्छेद होगा परम धन ईश्वर। परम प्लस
ईश्वर बन जाएगा परमेश्वर, और संधि हो गई गुण संधि। कौन सी हो गई? गुण संधि। फिर है विकल्प बी, परमोषधि। परम प्लस औषधि। औषधि के अंदर एक ही मात्रा आएगी, दो नहीं आएगी, कन्फ्यूजन नहीं होवे। परम धन औषधि संधि होकर बनेगा परमौषधि। क्या बन जाएगा? परमौषधि। और ये किसका उदाहरण है? वृद्धि संधि का। चलते हैं विकल्प सी की ओर। तथा धन एव, तथा धन एव क्या बनेगा? तथैव। और संधि हुई वृद्धि, संधि हुई वृद्धि। फिर बनेगा विकल्प नंबर डी, मत धन ऐक्य। मत धन ऐक्य। और ऐक्य कैसे बना? एक में यह प्रत्यय लगने से ऐक्य बना। तो मत धन ऐक्य संधि हुई मतैक्य, और संधि कौन सी हुई? वृद्धि संधि। तो इसमें वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, वो है विकल्प ए परमेश्वर। वो है विकल्प ए परमेश्वर। परमेश्वर के अंदर गुण संधि है, परमेश्वर के अंदर गुण संधि है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। निम्न में से गुण संधि का उदाहरण नहीं है। अब हम ढूंढना है गुण संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। सबसे पहला आद्य उपांत, तो संधि होगा आदि प्लस उपांत। आदि प्लस उपांत क्या हो गया? आद्य उपांत। संधि पूछे तो यण संधि, संधि पूछे तो यण संधि। फिर है गुडाकेश। गुडाकेश का संधि विच्छेद होगा गुडा का, एक सेकेंड, गुडा का प्लस ईस, गुडाकेश। तो संधि कौन सी हुई इसमें? गुडाकेश में गुण संधि। कौन सी संधि हुई? गुण संधि। गुडा का प्लस ईस, और संधि पूछी हुई गुण संधि। चलते हैं विकल्प सी के अंदर। प्रधन ईक्षा। ईक्षा में ई कैसा होगा? बड़ा। और संधि हो गई गुण, संधि हो गई गुण। अगला है महरण। महा प्लस ऋण, महा प्लस ऋण, और संधि हो जाएगी गुण, संधि हो जाएगी गुण। तो इसमें गुण संधि का उदाहरण नहीं है। तो गुण संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? ये बेटा विकल्प नंबर ए आद्य उपांत। आद्य उपांत यण संधि का उदाहरण है, यण संधि का उदाहरण है। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारी मेहनत आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 को समझने का प्रयास करते हैं। निम्न में से गुण संधि का उदाहरण है, निम्न में से गुण संधि का उदाहरण है। तो चलते हैं एक एक विकल्प को समझने का प्रयास करते हैं। स्वेच्छा, एक सेकेंड, स्वधन इच्छा, स्वधन इच्छा, स्वयं की इच्छा स्वेच्छा। तो ये किसका उदाहरण हुआ? गुण संधि का। ये किसका उदाहरण हुआ? गुण संधि का। तो उत्तर तो यही हो गया, उत्तर तो यही हो गया। अगले विकल्प समझते हैं। अगला है सरयूर्मी। सरयू, सरयू नदी। सरयू प्लस ऊर्मी। ऊर्मी मतलब लहर, ऊर्मी मतलब लहर। तो सरयू नदी की लहर क्या कहलाएगी? सरयूर्मी। तो बड़ा ऊ और बड़ा ऊ, दोनों बड़ा ऊ मिलकर बनेगा बड़ा ऊ, और संधि हो गई दीर्घ, संधि हो गई दीर्घ। अब चलते हैं विकल्प सी की ओर। विकल्प सी के अंदर लिखा हुआ है अनुदित।
तो संधि हो गई अनु प्लस उदित, अनु प्लस उदित, अनु प्लस उदित। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। संधि होगी दीर्घ। फिर है गायिका, इसका संधि विच्छेद होगा गई प्लस इक्का संधि अयादि, संधि अयादि। कौन सी संधि हुई, अयादि। नियम कौन सा लगा, आय वाला। कौन सा लगा, आय वाला। तो उत्तर मिल गया है पहला विकल्प स्वेच्छा, स्वधन, इच्छा। यह है गुण संधि का उदाहरण, यह है गुण संधि का उदाहरण। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। निम्न में से अयादि संधि का उदाहरण नहीं है, निम्न में से अयादि संधि का उदाहरण नहीं है। तो चलते हैं चारों विकल्पों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला है सोदाहरण, तो स प्लस उदाहरण, स प्लस उदाहरण। संधि हो गई, स में क्या है अ, इधर क्या है उ, मिलकर क्या बनेगा ओ। संधि कौन सी हुई, गुण। संधि कौन सी हुई, गुण। तो इसमें तो गुण संधि का उदाहरण है ये तो यही सब ये शब्द है जो अयादि संधि का उदाहरण नहीं है। उत्तर तो मिल गया एक, उत्तर तो मिल गया एक। अब हम दूसरे विकल्प को भी समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पवन है, तो पवन का संधि विच्छेद होगा पो प्लस अन, पो प्लस अन। संधि हो गई अयादि, संधि हो गई अयादि। फिर चलते हैं विकल्प 3 की ओर, साविका। विकल्प 3 की ओर साविका, तो साविका का संधि विच्छेद होगा सौधन, सौधन इक्का। नियम लगा आव, नियम लगा आव का। तो सौधनिका और किसका उदाहरण हुआ, अयादि का। फिर अगला है भावुक, और यही सेम टू सेम नियम बहु धन उक। और नियम कौन सा लगा, आव वाला। नियम कौन सा लगा, आव वाला। तो उत्तर लगा लेते हैं कि अयादि संधि का उदाहरण नहीं है, वो है सोदाहरण। किसका उदाहरण है, गुण संधि का। स प्लस उदाहरण सोदाहरण, किसका उदाहरण है, गुण संधि का। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। निम्न में से वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। चलें एक एक विकल्प को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला हितैषी, हित प्लस एक सेकेंड, हित प्लस एसी, हित प्लस एसी। ये इधर इधर अ की वर्तनी जुड़ेगी तो क्या बन जाएगा, ऐ। और उदाहरण किसका हुआ, वृद्धि संधि का। तो ये तो वृद्धि संधि का उदाहरण है। चलते हैं बी की ओर। वसुधैव, क्या है, वसुधैव। तो वसुधा, वसुधा प्लस एव। इसी में भी क्या है, द में क्या है आ, इधर क्या है ए, बनेगा ऐ। तो ये भी किसका उदाहरण हुआ, वृद्धि संधि का। किसका हुआ, वृद्धि संधि का। चलते हैं विकल्प सी की ओर। विकल्प सी में लिखा हुआ है द्वारकेश। क्या लिखा हुआ है, द्वारकेश। तो द्वारका द्वारका प्लस ईश, द्वारका प्लस ईश। तो क में क्या है आ, क में क्या है आ, इधर क्या है ई, आ और ई मिलकर क्या बनेगा ए। और ये किसका नियम है, गुण का।
तो द्वारकेश में कौन सी संधि है? गुण संधि। चलते हैं विकल्प डी की ओर, चलते हैं विकल्प डी की ओर। पुत्रैषणा, पुत्र प्लस ऐषणा, पुत्र प्लस ऐषणा, वही नियम। त्र में क्या है? अ, इधर क्या है? ए, बराबर क्या बनेगा? ऐ, संधि हुई वृद्धि, संधि हुई वृद्धि। तो उदाहरण इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर सी, द्वारकेश गुण संधि का उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण है। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। निम्न में से दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। तो चलते हैं चारों विकल्पों को समझने का प्रयास करते हैं। एक सेकेंड। अभिधन इष्ट, अभिधन इष्ट क्या बनेगा? अभीष्ट। क्या बन जाएगा? अभीष्ट। छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर दीर्घ ई, और संधि हुई दीर्घ, संधि हुई दीर्घ, ये तो है। फिर चलते हैं विकल्प बी की ओर। कुशासन क्या है? कुशासन। तो कुश प्लस आसन, कुश घास से बना हुआ आसन, कुश घास से बना हुआ आसन, कुशासन। इसमें भी अ और आ मिलकर क्या बनेगा? आ। ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। फिर चलते हैं उत्तरायण। क्या है? उत्तरायण। उत्तर धन अयन, उत्तर प्लस अयन, शब्द बनेगा उत्तरायण। इसमें अ है और इसमें भी अ, बन जाएगा आ। ये भी किसका उदाहरण हुआ? दीर्घ संधि का। तो चलते हैं विकल्प 4 की ओर। अंकेक्षण, अंक प्लस अंक प्लस एक सेकेंड, अंक प्लस ईक्षण, अंक प्लस ईक्षण। इसमें क्या है? अ, इधर क्या है? ई, दोनों मिलकर क्या बनेगा? ए। क्या बनेगा? ए। तो संधि कौन सी हुई? गुण। संधि कौन सी हुई? गुण संधि। तो उत्तर मिल गया हमें विकल्प नंबर डी, ये दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है, ये दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। तो विकल्प नंबर डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर है प्रश्न नंबर 11 का, प्रश्न नंबर 11 का। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। निम्न में से किस विकल्प में यण संधि का उदाहरण नहीं है? अब हमें ढूंढना यण संधि का उदाहरण नहीं है। तो चलते हैं यण संधि का उदाहरण नहीं है। पहला विकल्प है गुरुवाज्ञा। गुरु, गुरु में रू कैसा? छोटा, प्लस आज्ञा, गुरुआज्ञा। ये किसका उदाहरण है? यण संधि का। फिर है वध्वादेश, वधु में वो कैसा आएगा? बड़ा। फिर क्या आएगा? आदेश, वध्वादेश, वधु का आदेश। तो ये भी किसका उदाहरण हो गया? यण संधि का। फिर है अनु प्लस अय, अन्वय। ये भी किसका हो गया? यण संधि का। किसका हो गया? यण संधि का। तो तीनों उदाहरण तो यण संधि के है। तो चौथा कौन सा बचा? प्रमाण। ये किसका है? व्यंजन संधि का। तो चलो इसका भी समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रमाण में क्या होगा? प्र प्लस मान, ये ण किस में बदल जाएगा? न में। और यही परिवर्तन मान कहलाता है व्यंजन संधि, यही परिवर्तन कहलाता है व्यंजन संधि। प्र प्लस मान, प्र प्लस मान, प्रमाण, और शब्द संधि हुई व्यंजन, संधि हुई व्यंजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया विकल्प डी, प्रमाण। विकल्प डी, प्रमाण। क्या हो गया? प्रमाण। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। निम्न में से किस विकल्प में व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? अब हमें ढूंढना व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो सबसे पहला है सच्चिदानंद।
सत प्लस चित्त प्लस आनंद, ये तो व्यंजन संधि का उदाहरण है। फिर है सन्मति, सत प्लस मति, ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। फिर है चिन्मय, चित्त प्लस मय, चिन्मय। तो ये भी जहाँ जहाँ हलंत आता है वहाँ सब में किस में क्या कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। तो सबसे 4 विकल्प के अंदर उत्तर मिल गया 4। तो 4 में कौन सी संधि है वो भी चेक कर लेते हैं। दू विसर्ग राज, क्या बन जाएगा? दुराज। संधि हुई विसर्ग, संधि हुई विसर्ग। कौन सी संधि हुई? विसर्ग। तो राइट उत्तर हुआ दुराज। कौन सी हुआ? दुराज। किसका उदाहरण है? विसर्ग संधि का। किसका है? विसर्ग संधि का। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। निम्न में से प्रश्न नंबर 14, परोक्ष का निम्न में से किस विकल्प में विसर्ग संधि नहीं है? निम्न में से किस विकल्प में विसर्ग संधि नहीं है? तो चलते हैं देखते हैं किस विकल्प के अंदर विसर्ग संधि नहीं है। तो सबसे पहला विकल्प है परोक्ष। तो परोक्ष का संधि विच्छेद होगा पर प्लस अक्षी। अक्ष नहीं करें, अक्ष नहीं करें, क्योंकि परोक्ष कहते हैं आंखों से परे, आंखों से परे। तो पर धन अक्षी बराबर होगा परोक्ष। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। दूसरा है नि विसर्ग प्लस ईक्षण, निरीक्षण, ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। फिर है अधो वस्त्र, अधः प्लस वस्त्र, तो ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो विकल्प 4 है ये। इस विकल्प प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। क्या लिखा हुआ है? अनुष्ठान, अनु प्लस स्थान, संधि हो गई व्यंजन, संधि हो गई व्यंजन। तो विकल्प नंबर 4 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट उत्तर है, विकल्प नंबर 4। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। निम्न में से विसर्ग संधि का उदाहरण है। कौन सा उदाहरण विसर्ग संधि का है? चलते हैं समझने का प्रयास करते हैं। सदाशय, सत प्लस आशय, सत प्लस आशय, क्या बनेगा? सदाशय। फिर क्या है? ये तो व्यंजन संधि का उदाहरण है। फिर है परि प्लस कार, परि प्लस कार, ये किसका उदाहरण हुआ? व्यंजन संधि का। फिर है सूर्प प्लस नखा, ये ण किसमें बदला? न में, और ये भी किसका हुआ? व्यंजन संधि का। तो ये तीनों ही किसका उदाहरण है? व्यंजन के। किसके हैं? व्यंजन के। तो सबसे अंतिम विकल्प है मनोविज्ञान। तो इस मनोविज्ञान को समझ लेते हैं। यह है मन प्लस विज्ञान, मनोविज्ञान। तो यह है विसर्ग संधि का उदाहरण। यह है विसर्ग संधि का उदाहरण। विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। मनोविज्ञान विसर्ग संधि का उदाहरण है। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। निम्न में से व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। निम्न में से व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो चलते हैं 4 विकल्प को समझ लेते हैं। व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? सबसे पहला है एक सेकेंड, चलो पहले इसके 4 विकल्प को समझ लेते हैं, फिर उत्तर का चयन करेंगे। तो पहला विकल्प है अतः एवं, अतः धन एवं, अतः प्लस एवं, ये विसर्ग संधि का है। परः विसर्ग पर, परस्पर, पुनः धन उत्थान, ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो इसमें प्रश्न में यही पूछा गया है, नई शब्द नहीं आएगा, ये यहाँ पर नहीं है जो नहीं आएगा, बिल्कुल ये गलत टाइपिंग मिस्टेक हो रखा है। तो प्रश्न को पढ़ना है कि भाई व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो विकल्प डी को समझ लेते हैं। अहर्निश, अहन, अहन कहते हैं दिन को, अहन किसको कहते हैं? दिन को। अहन प्लस निशा, और निशा किसको कहते हैं? रात को, रात और दिन, दिन और रात। तो अहन प्लस निशा संधि हुई व्यंजन। तो व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा हुआ? विकल्प 4, विकल्प 4 ये हैं व्यंजन संधि का उदाहरण। बाकी तीनों क्या है? विसर्ग संधि के उदाहरण। प्रश्न नंबर 17 की ओर। निम्न में से किस विकल्प में अयादि संधि का उदाहरण नहीं है? अयादि संधि का उदाहरण नहीं है। तो चलते हैं अयादि संधि का उदाहरण, पहले 4 विकल्प को समझ लेते हैं। स्वार्थ,
स्व प्लस अर्थ, स्व प्लस अर्थ क्या बन गया? स्वार्थ। ये किसका उदाहरण हुआ? दीर्घ का। फिर है दाहिनी, दई प्लस इनी, दई प्लस इनी, दाहिनी, संधि अयादि। विनायक, विनयी प्लस अक क्या बनेगा? विनायक। ये भी किसका है? अयादि संधि का। ये भी किसका है? अयादि संधि का। फिर है विदायिका, वि देई प्लस इका क्या बनेगा? विदायिका। और विदायिका भी किसका उदाहरण है? अयादि संधि का। किसका है? अयादि संधि का। तो स्वार्थ में कौन सी संधि हुई? दीर्घ। स्वार्थ में कौन सी संधि हुई? दीर्घ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए, स्वार्थ। ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। निम्न में से किस विकल्प में दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है? चलते हैं, चार विकल्प को समझने का प्रयास करते हैं। सहस्राब्दी, सहस्र प्लस अब्दी, 1000 वर्षों का समय, सहस्राब्दी। फिर है स प्लस अवधान, सावधान, दीर्घ संधि। विवाद प्लस आस्पद, संधि पूछे तो दीर्घ, संधि पूछे तो दीर्घ। तो तीनों विकल्प के अंदर दीर्घ संधि है। तो राइट उत्तर हुआ विकल्प नंबर डी, विधायक। क्या हुआ? विधायक। तो विधायक में कौन सी संधि हुई? अयादि। वि दई प्लस अक, विदई प्लस अक, संधि कौन सी हुई? दीर्घ। काफ़ी समय हो गया, कलर चेंज नहीं किया। अब एक नया कलर ले लेते हैं जो सबसे इफेक्टिव लगता हो। तो क्या, कौन सा ले लेते हैं? ये वाला ले लेते हैं। चलो चलते हैं प्रश्न, तो उत्तर लगा लेते हैं। विकल्प डी, विधायक, बिल्कुल करेक्ट उत्तर है प्रश्न नंबर 18 का। चलते हैं 19 की ओर। निम्न में से किस विकल्प में दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है? अब दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है, चार विकल्प को समझ लेते हैं। सबसे पहला गिरीश, एक सेकेंड, गिरीश। गिरी में री कैसे आएगी? छोटी। और किसका पर्यायवाची है? पर्वत का। गिरी प्लस ईस, गिरी प्लस ईस क्या बन गया? गिरीश। तो ये तो हो गया दीर्घ संधि का उदाहरण। फिर है विकल धन अंग, विकल प्लस अंग क्या बन जाएगा? विकलांग। ये भी दीर्घ संधि का। स्व प्लस अभिमान, स्व प्लस अभिमान, ये भी क्या है? दीर्घ संधि का उदाहरण। तो विकल्प 4 ये बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। किसका उदाहरण हुआ? विमलेश, विमला प्लस ईस, विमलेश। ये हुआ भी गुण संधि का उदाहरण। किसका है? गुण संधि का उदाहरण। तो इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर है विमलेश। क्या है? विमलेश। विमलेश बिल्कुल करेक्ट उत्तर है, दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। सॉरी, एक सेकेंड, 19, 20 नहीं, 21, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। प्रश्न नंबर 21 की ओर। निम्न में से यण संधि का उदाहरण नहीं है। निम्न में से यण संधि का उदाहरण नहीं है। तो चल देखते हैं यण संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। सबसे पहला विकल्प है अंत्येष्टि, अंत्य प्लस इष्टि, अंत्येष्टि। अ ई ए, संधि गुण। फिर है मातृच्छा, मातृ प्लस इच्छा, यण संधि। मातृच्छा में कौन सी संधि है? यण संधि। फिर है अग्न्याशय, अग्नि प्लस आशय, अग्न्याशय। ये भी किसका उदाहरण है? यण संधि का। ये भी किसका है? यण संधि का। फिर क्या है? अधिधन अक्षी, अधिधन, एक सेकेंड, अधि प्लस अक्षी क्या बनेगा? अध्यक्ष। तो ये भी किसका उदाहरण हुआ? यण संधि का। तो इसमें यण संधि का उदाहरण नहीं है, वो है विकल्प ए, अंत्येष्टि गुण संधि का उदाहरण है। अंत्येष्टि गुण संधि का उदाहरण है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22। विकल्प कहाँ हैं? बहुत दूर। विकल्प कहाँ हैं? बहुत दूर। तो चलते पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। निम्न में से किस विकल्प में गुण संधि का उदाहरण है? तो चलते हैं, कौन सा गुण संधि का उदाहरण है? तो चार विकल्पों को समझ लेते हैं। सबसे पहला है प्रत्याशी, प्रति प्लस आशी, ये तो हो गया यण संधि का। अनु प्लस ईक्षण, ये भी किसका उदाहरण हो गया? यण संधि का। नदी प्लस ऊर्मी, ये भी किसका हो गया? यण संधि का। महा प्लस ईश, महेश, ये किसका हो गया? गुण संधि का। और इसमें प्रश्न में पूछा गुण संधि का उदाहरण है,
तो ये रहा महेश, ये रहा महेश, गुण संधि का उदाहरण। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23, निम्न में से किस विकल्प में दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है? चार में से कौन सा उदाहरण दीर्घ संधि का नहीं है? सबसे पहला है आत्मानंद, आत्मा प्लस आनंद, ये तो दीर्घ संधि का उदाहरण है। अभय धन अरण्य, अभय प्लस अरण्य, अरण्य कहते हैं जंगल को, अरण्य कहते हैं जंगल को, अभयारण्य, इसमें भी दीर्घ संधि है। सह प्लस अनुभूति, सह प्लस अनुभूति, ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो राइट उत्तर हुआ विकल्प नंबर डी, विनायका, विनय प्लस इक्का, विनायका। संधि पूछे तो अयादि, संधि पूछे तो अयादि। राइट उत्तर हुआ विकल्प नंबर डी, अयादि संधि का उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24, निम्न में से गुण संधि का उदाहरण नहीं है। तो चलते हैं चार विकल्पों को देख लेते हैं। गुण संधि का उदाहरण किस में नहीं है? कपीश्वर, कपि प्लस ईश्वर, ये तो दीर्घ संधि का उदाहरण है। फिर है नील प्लस उत्पल, नीला कमल, उत्पल किसका पर्यायवाची है? कमल का। फिर है सौदेश्य, स प्लस उद्देश्य, स प्लस उद्देश्य, ये भी किसका है? गुण संधि का। फिर है डी के अंदर राकेश, राका प्लस ईस, राकेश, चंद्रमा का पर्यायवाची। तो इसमें गुण संधि का उदाहरण नहीं है। विकल्प ए कपीश्वर दीर्घ संधि का उदाहरण है, कपीश्वर दीर्घ संधि का उदाहरण है, बाकी सभी गुण संधि का उदाहरण है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। निम्न में से किस विकल्प में दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है? अंतिम प्रश्न, दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है, उसको हम पता कर लेते हैं। तो सबसे पहला अनुदित, अनु प्लस उदित, क्या बनेगा? अनुदित, ये तो दीर्घ संधि का उदाहरण है। सरयू प्लस ऊर्मी, ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। चमुत्सा, चमु कहते हैं सेना को, चमु कहते हैं सेना को, चमुधन उत्साह, सेना का जोश, ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो उत्तर हुआ विकल्प 4, कमलेश, कमला धन ईस, कमला प्लस ईस, कमलेश। और ये किसका उदाहरण हुआ? गुण संधि का। किसका उदाहरण हुआ? गुण संधि का। तो उत्तर हुआ विकल्प नंबर 4, उत्तर हुआ विकल्प नंबर 4। तो आपका अपना चैनल चारुल हिंदी एकेडमी, आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट के अंदर एक अच्छा सा मैसेज जरूर लिखें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपको इसी प्रकार से चार विकल्पों का पोस्टमार्टम करते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आपका प्यार और सपोर्ट बना रहे। थैंक यू सो मच।